सोचिए, सुबह का वक्त है, नींद खुल रही है, चाय की तलब है, ऑफिस के लिए वैसे ही लेट हो रहे हैं और अचानक फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होता है। बस एक छोटा सा सेंटेंस और पूरे घर का मूड शिफ्ट। सिंक में बर्तन है, पोछा नहीं हुआ है, ऑफिस का टाइम भागा जा रहा है और अचानक से ना अपना ही घर एक होम कम और एक इमरजेंसी जोन ज्यादा लगने लगता है। कभी शांति से बैठकर हमने ये नोटिस किया है कि सिर्फ एक दिन अगर हेल्प ना आए तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम इतनी बुरी तरह कोलैप्स क्यों हो जाता है? हमने लाइफ को आसान बनाया था, राइट? पर क्या हम कन्वीनियंस यानी सुविधा को यूज कर रहे हैं या कन्वीनियंस हमें यूज कर रही है? और हाँ, इस बात का मतलब डोमेस्टिक वर्कर्स को डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं है। उनकी अहमियत तो बहुत ज्यादा है। असल इशू उनका होना या ना होना नहीं है। इशू है हमारी वो गहरी डिपेंडेंसी, हमारे घरों के वो अनइक्वल सिस्टम्स और वो अजीब सा माइंडसेट जहां अपना बेसिक काम खुद करना ना हमें थोड़ा लो लेवल फील होने लगता है। सच तो ये है कि हम सब बिना रियलाइज किए इस सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। और इसका एक बहुत ही अनकंफर्टेबल साइड भी है। आज के इस मॉडर्न दौर में ध्यान दीजिएगा, सेम एजुकेशन है, सेम ऑफिस आवर्स है, सेम ट्रैफिक है और सेम थकान है, पर घर का जो डिफॉल्ट लोड है ना, वो आज भी मोस्टली फीमेल पर ही आता है। और ये सिर्फ न्यूक्लियर फैमिलीज की बात नहीं है। जॉइंट फैमिलीज में भी अगर बहू वर्किंग है तब भी एक साइलेंट एक्सपेक्टेशन होती है कि ऑफिस के साथ साथ घर भी वही परफेक्टली मैनेज करे। एक अदृश्य बोझ है जो बस हमेशा बना रहता है। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना देखिए, एक औरत अपना ऑफिस भी मैनेज करे, घर भी देखे, ग्रोसरीज लाए, प्लानिंग करे, बच्चों का इमोशनल लोड उठाए, तो सोसाइटी के लिए ये उसका बेसिक काम है, ये तो उसकी जिम्मेदारी है, राइट? लेकिन अगर उसी घर में पति ने एक दिन ऑफिस से आकर सिर्फ एक कप चाय बना दी या किचन में थोड़ा सा हाथ बटा दिया, तो आसपास के लोग क्या कहते हैं? वाओ, कितना सपोर्टिव हस्बैंड है, एकदम ग्रीन फ्लैग हस्बैंड। ये हमारी डीप कंडीशनिंग है, जहां घर का काम शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगता बल्कि पत्नी की मदद करना माना जाता है। पर सच कहूं तो इसमें सिर्फ मर्दों की गलती नहीं है। बचपन से जो माइंडसेट हमें मिलता है उसमें एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, लोग क्या कहेंगे। कई बार एक पति को झाड़ू या पोछा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सोसाइटी को जरूर होती है। पड़ोसी कहेंगे, अरे उनके घर में तो आदमी पोछा लगा रहा है, जैसे अपना ही घर संभालना कोई शर्मिंदगी की बात हो। हमारा आत्मनिर्भर होना धीरे धीरे एक स्टेटस इशू बन गया है। लेकिन जब हम अपना बेसिक काम खुद करने में शर्म महसूस करने लगते हैं तो हम बहुत कुछ खो रहे होते हैं। साइकोलॉजी में एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं दी आइकिया इफेक्ट। बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि जिस चीज़ में हम अपनी मेहनत लगाते हैं ना, हम उसे इमोशनली ज़्यादा वैल्यू करते हैं। जब हम अपना कमरा खुद सेट करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हमारे ब्रेन को उस जगह से एक बहुत गहरा अटैचमेंट फील होता है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम घर का हर छोटा काम, हर छोटी जिम्मेदारी कंप्लीटली आउटसोर्स कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारा घर घर नहीं लगता, वो बस एक सर्विस मैनेज स्पेस बनकर रह जाता है, एक होटल जैसा सेटअप जहां हम बस रह रहे हैं। चलिए थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हैं। जापान में स्कूल के बच्चे अपनी क्लासरूम खुद साफ करते हैं ताकि उन्हें कभी सफाई का काम छोटा ना लगे। साउथ कोरिया में अपना कचरा खुद सॉर्ट करना पड़ता है। रूल है वहां कि अगर कचरा हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी। जर्मनी और स्विट्जरलैंड में बेसिक कुकिंग और रिपेयर्स एक नॉर्मल अडल्टहुड की निशानी मानी जाती है। और स्वीडन में तो अगर पार्टनर घर का काम शेयर ना करे तो उसे अनबैलेंस्ड माना जाता है। वहां सेल्फ रिलायंस कोई लग्जरी नहीं, सर्वाइवल स्किल है। और हमारे यहाँ ये एक अजीब सी ही स्थिति बन चुकी है। जो फिजिकल काम हम खुद करना अवॉइड करते हैं, वही काम हम किसी और से बहुत कम पैसों में करवा लेते हैं। और सच कहें तो हमारे समाज में अमीरी अक्सर इस बात से नापी जाती है कि इनके घर में कितने स्टाफ हैं, कुक अलग है, क्लीनिंग वाली अलग है। धीरे धीरे हमने खुद का काम करने को लोअर स्टेटस की निशानी मान लिया है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी क्लैरिफिकेशन। देखिए, मेड रखना या हेल्प लेना कहीं से भी गलत नहीं है। अगर हेल्थ इश्यूज हैं, ओल्ड एज है, प्रेगनेंसी है या ऑफिस के शेड्यूल सच में बहुत एग्जॉस्टिंग है, तो हेल्प लेना प्रैक्टिकल भी है और हेल्दी भी। प्रॉब्लम मदद लेने में नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब हम पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएं, जब हम बेसिक लाइफ स्किल्स ही भूल जाएं। और सच सोचिए, क्या वो क्वालिटी कभी सच में आउटसोर्स की जा सकती है?
जो इंसान दिन में 8-10 घर कवर कर रहा है वो नेचुरली बस काम निपटाएगा। लेकिन वो माइंडफुल कुकिंग, वो गर्माहट, वो डीप हाइजीन, ये सिर्फ कन्वीनियंस से नहीं, ओनरशिप से आती है। जब हम खुद मसालों की महक महसूस करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन खाना खाने से पहले ही एक सेटिस्फैक्शन फील करने लगता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बर्तन धोना या कपड़े तय करना बस वेस्ट ऑफ टाइम है, बोरिंग काम है। पर न्यूरोलॉजिकल स्टडीज कुछ और ही कहती हैं। ऐसे सिंपल और रिपीटेटिव फिजिकल टास्क हमारे ब्रेन को डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क में भेज देते हैं। ये वो स्टेट है जहां हमारा स्ट्रेस शांत होता है, ओवरथिंकिंग कम होती है और दिमाग को एक तरह का रीसेट मिलता है। ये लिटरली एक एक्टिव मेडिटेशन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ मॉडर्न साइंस नहीं कह रही, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट सदियों से यही समझाते आए हैं। छांदोग्य उपनिषद का वो गहरा कॉन्सेप्ट याद है, आहार शुद्धि, जैसा अन्न वैसा मन। हम जो खाते हैं वो सिर्फ हमारी बॉडी नहीं, हमारी कॉन्शियसनेस तय करता है। खाना बनाने वाले की नीयत, उसकी स्टेट ऑफ माइंड उस खाने का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह भगवद गीता के 3 अध्याय में यज्ञ की बात आती है, यानी अपने रोजमर्रा के कामों को पवित्रता और ग्रैटिट्यूड के साथ करना। जब हम खुद पूरे एफर्ट और केयर के साथ अपनों के लिए खाना बनाते हैं, तो वो खाना सिर्फ कैलोरीज नहीं रहता, उसमें एक जुड़ाव होता है। वो सच में एक इमोशनल नरिशमेंट बन जाता है। आयुर्वेद का भी यही मानना है। आज हमें आर्टिफिशियल जिम्स जाने पड़ते हैं, डिटॉक्स करना पड़ता है, लेकिन हमारी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल नेचुरली बहुत ग्राउंडिंग और एक्टिव थी। एक्सेसिव इनएक्टिविटी बॉडी में तमस बढ़ाती है, यानी भारीपन और सुस्ती। पहले के जमाने में अपने घर के काम करना सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, एक डेली साधना थी। शायद इसीलिए महात्मा गांधी अपने आश्रम की सफाई खुद करते थे, क्योंकि जो काम हम नीचा समझने लगते हैं वही तो हमारे अंदर ईगो क्रिएट करता है। अब हम ये भी अच्छी तरह समझते हैं कि मॉडर्न लाइफ सच में बहुत एग्जॉस्टिंग है। कॉर्पोरेट डेडलाइंस, हेवी ट्रैफिक, स्क्रीन ओवरलोड, ये सब मेंटली ड्रेन कर देता है। तो इस पूरी बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल से हम सब अपनी मेड्स हटा दें। नहीं, असली सॉल्यूशन सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि एक बैलेंस ढूंढना है। एक ऐसे घर को इमेजिन कीजिए जहां हस्बैंड और वाइफ घर के काम को एक टीम की तरह शेयर करते हैं, जहां बच्चों को बेसिक काम एक लाइफ स्किल के रूप में सिखाया जाता है, जहां मेड एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है, हमारा टोटल रिप्लेसमेंट नहीं, जहां घर के काम को जेंडर रोल नहीं बल्कि एक बेसिक ह्यूमन स्किल माना जाता है। इस छोटे से शिफ्ट से ना शायद बर्नआउट कम होगा और म्यूचुअल रिस्पेक्ट कहीं ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि आखिर में शायद असली प्रॉब्लम उस मेड का एक दिन ना आना है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी ही लाइफ से, अपनी ही स्पेस से कितने डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। हम इतने डिपेंडेंट कब हो गए? तो सोचिए थोड़ा इस बारे में। हमारे आसपास कन्वीनियंस लगातार बढ़ रही है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन क्या इस सुविधा की आदत में हम धीरे धीरे अपनी बेसिक अडल्टहुड ही खोते जा रहे हैं?